एक्सरसाइज नंबर 7.5 मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट सेकेंड चैप्टर इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ऊपर एक्स क्यूब है, मीन एक्स की पावर ज़्यादा है, तो सबसे पहले इसे हमने डिवाइड करना है। जब भी पावर ज़्यादा हो या बराबर हो तो डिवाइड करते हैं। एक्स से जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस प्लस एक्स, ये कितना बना 2x और प्लस 1। ठीक, अब एक्स की टर्म कोई नहीं है इसलिए यहीं तक डिवाइड करना है ऐसे। सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दो वेक्टर होते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो इसे हमने ब्रेक करके इस तरीके से लिखना है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। इसके बाद इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अलग अलग करना है। ठीक है, तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, नाउ वो टेक द कॉमन एलसीएम। कॉमन एलसीएम लेने के बाद जो रिलेशन हमारे पास बचेगा वो ये वाला रिलेशन है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसे x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये x की वैल्यू 1 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 एंड a 2, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने दूसरा पुट करना है, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन फर्स्ट वी हैव 2, x की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1, ये x प्लस 1 वाली टर्म, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली बचेगी खाली b, x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आया माइनस 2 प्लस 1, तो b की जगह माइनस 2, ये माइनस 1 माइनस 2 b, ये कैंसिल, b इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद हमने इसे इंटीग्रेट करना है। a और b की वैल्यू निकालने के बाद अब हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल x प्लस ये पूरा 2x प्लस 1 पान x माइनस 1 x प्लस 1 dx, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस ये dx सभी के साथ मल्टीप्लाई है, x प्लस 3/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 1 होल dx प्लस c कांस्टेंट। अब इसे अलग करना है, x dx अलग प्लस 3/2 बाहर 1 अपॉन x माइनस 1 dx अलग प्लस 1/2 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, x dx कितना होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3/2, ये इसका इंटीग्रल होगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2, ये होगा log ऑफ x प्लस 1 बाद में प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हो गया, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद में एक क्वेश्चन और, ये था 12, नाउ 13, क्वेश्चन नंबर 13, 2 अपॉन इंटीग्रल 2 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है,
तो जब हम 1 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो अगर log में आता है ये इसका इंटीग्रल, तो इसका जो डेरिवेटिव है 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 वो बटा में आएगा, उसका ख्याल रखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a/1 माइनस एक्स। हाँ, यह एक क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे दो अननोन्स आएंगे bx प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा bx प्लस सी के साथ। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसे पुट करते हैं 0 के बराबर। पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, वी गेट एक्स इज इक्वल टू 1। ये लेट दिस बी द फर्स्ट। इन फर्स्ट में पुट करना है, ये 2 ही रहेगा, इसमें कोई टर्म नहीं है x की, तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 इट इज़ 2 आया ना। 1 प्लस 1 इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 2, एंड 2 वी गेट a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसके बाद इससे आगे का ऑप्शन कंपेयर करके निकलेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है इसे। हाँ, bx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, bx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस bx स्क्वायर प्लस c माइनस सी एक्स। ठीक है, अब ऑप्शन कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, दो के काफ़ी है। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। इस तरफ एक्स स्क्वायर की टर्म कोई नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है और ए उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए इसका कोफिशिएंट ए हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है और इसका मल्टीप्लाई हुआ है बी, तो इसका कोफिशिएंट माइनस बी। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 है, तो 0 1 माइनस बी, तो 1 को इस तरफ ले दें, -1 इज इक्वल टू बी माइनस बी, सो बी इज इक्वल टू +1। बी की वैल्यू कितनी आ गई +1। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरफ कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे x की कोफिशिएंट b है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट c है। ठीक है, तो ये रिलेशन आया हमारे पास b माइनस सी इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू भी 1 है, तो b की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस सी, सो वी गेट c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू भी 1 आई है। ठीक है, अब हम इस इंटीग्रल को, ये वाला इंटीग्रल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस dx, इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 माइनस एक्स प्लस ये x प्लस 1 अपॉन इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में लिख लें dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स dx, इसे अलग कर ली। अब इसे भी सेपरेट कर लिया आप लोग, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रल तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रल ये log में चेंज होगा, लीनियर फंक्शन है 1 माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। ठीक, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे हम t पुट करते हैं, इसे t पुट करते हैं, एंड 2x dx इट चेंजेस इनटू dt, सो x dx इट चेंजेस इनटू dt बाई 2। ठीक है, dt बाई 2 आएगा ना, ये x dx dt बाई 2। तो ये हाँ, यहाँ इसे अलग से कर लो, dt बाई 2 बाई t और 1/2 log ऑफ t, और t की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल किसका है, किसके बराबर आया 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये वाला फार्मूला टेंजेंट का है, इट इज़ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे, तो ये भी आपने साथ में लिखना है। यहाँ इधर साइड पे इधर लिख दो, इधर साइड पे करके लिख दो इसको, इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, सो 2x dx is equal to dt and x dx is equal to dt by 2, then it is equal to dt by 2 upon t, 1 by 2 log of t, और t की वैल्यू पुट करनी है 1 by 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम में आता है तो जो मार्क करता है, जिसने पेपर मार्क करने होते हैं, वो देखता है कि आपको ये सारा करना आता है या नहीं आता है, या आपने कहीं कोई नकल वगैरह तो नहीं की। इसलिए ये करना लाजमी होता है, कहीं साइड पे कर लो और उसके बाद में लिख लो एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये थे 2 क्वेश्चन। दो क्वेश्चन का वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा।